तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने नाइफ बनाए थे रेफरेंस इसकी मदद से, कुछ इस तरीके से। अब इस पर हमें टेक्सचर चढ़ाना है, तो वो कैसे चढ़ाएं? सबसे पहली चीज, पूरा सिलेक्ट करो। क्यों? क्योंकि सबका जो यूवी है वो एक साथ आना चाहिए। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैच में जाकर कंबाइन कर लो, जिसकी मदद से वो अब एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसकी सारी हिस्ट्री डिलीट कर दो, पूरा क्लीन। देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा अभी। सिर्फ क्लिक करूंगा तो अकेला एक ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद इसे एक्सपोर्ट करना है। एक बार तो एक्सपोर्ट हम लोग ने किए माया के इसमें, अभी सेकंड एक्सपोर्ट रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, फाइल में जाना पड़ता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट सिलेक्शन करके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्लिक करो सेटिंग पर। सेटिंग में जाकर एक बार रीसेट, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं, और यहाँ पर चूज करना है एसवीएस फॉर्मेट, एसवीएस एक्सपोर्ट। यहाँ पर एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करो। कहाँ पर सेव करना पूछ रहा है, तो जहाँ पर हम अपने सारे फाइल्स किए रहेंगे वहीं पर कर दो। जैसे कि 3D डायमेंशन में एसेट्स में मैं यहाँ पर दूंगा 9, कुछ इस तरीके। और यहाँ पर एफबीएक्स रहना जरूरी है, और एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे क्लिक करो। जैसे ही करोगे, यहाँ से मैं आता हूँ यहाँ पर, देखोगे नाइस एफबीएस। ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास एफबीएस व्यूअर नहीं है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये मैं कहीं पर भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से पीटी में, जो कि हमारा सब्सटेंस पेंटर है, एडोब का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर मैं जाता हूँ फाइल न्यू। सबसे पहले न्यू लो। जैसे ही न्यू लोगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पूछा है। तो सबसे पहले पीवीआर मेटेरिक रफनेस, जिसमें आपका मेटल भी रहेगा, रफनेस भी रहेगा, सब कुछ। उसके बाद नीचे सिग्नेचर दिया हुआ है, सिग्नेचर पे क्लिक करके नाइफ क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, जिससे कि नाइफ की फाइल आ जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर मतलब क्वालिटी पूछा है, तो क्वालिटी में देता हूँ 2048 2K में मुझे चाहिए। यहाँ पर इंपोर्ट कैमरा वगैरह दिया, मुझे कुछ भी नहीं लेना है, डायरेक्टली ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे, थोड़ा वेट करोगे, आपका नाइफ आ जाएगा। इसके शॉर्टकट से माइनर की तरह है, जैसे कि आई दबाकर रोटेट करोगे, देखोगे सेम रोटेट हो रहा है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें जैसे कि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ से मैं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से, जिससे कि हमारा दोनों में काम हो सके। अब टेक्सचर कैसे चढ़ाए? जैसे कि पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, जो कि मेरे पास एक रेफरेंस इमेज रहेगा इसका। तो बैक, यहाँ पर मैं आता हूँ सब सोर्स इमेजेस, और ये वाला मेरा नाइफ। नाइफ चेक कर लो, जैसे कि ये है स्टेनलेस स्टील, ये है थोड़ा रस्टेड मेटल, और ये है वुड। बाकी सब हमारा मेटल टाइप ही है, मतलब सब लोहा है, सिर्फ एक ही लकड़े का है। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पर टेक्सचर करना है। तो कैसे करें? सबसे पहली चीज, इसे करना पड़ता है बेक। अब बेक क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फिल्टर में जाता हो स्मार्ट मटेरियल्स में। तो स्मार्ट मटेरियल्स में यहाँ पर कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके कुछ वो कह सकते हो, कुछ इफेक्ट्स होते हैं। देख सकते हो यहाँ पर एक इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन अगर वो मैं डायरेक्टली ऐसे डाल दूँ, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है हर टेक्सचर पे, जो कि अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें वो अप्लाई भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि मैच नॉर्मल आर इनवैलिड सीन 3D, कुछ ऐसा है। यहाँ से मैं मटेरियल्स, नॉर्मल मटेरियल्स ट्राई करता हूँ। ओके, नॉर्मल मटेरियल्स आ रहे हैं, वो जो स्मार्ट मटेरियल्स है वो नहीं आ रहे। तो क्या करें? तो आई थिंक वही एरर वो। तो सबसे पहले मैं लेयर्स डिलीट कर देता हूँ, और सबसे पहले जाना है एडिट पे। यहाँ पर बिग मैच मैप दिया हुआ, कंट्रोल से बी भी दबा सकते हो, क्लिक करना है। सब कुछ सिलेक्टेड रहेगा, पहले से आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर आकर जो क्वालिटी आपको शुरुआत में दी थी 2K, वो यहाँ पर लेना है 2048, और यहाँ पर बेक सिलेक्टेड टेक्सचर क्लिक कर दो। आपके ऊपर, आप 16K भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मुझे मेरे पीसी के हैंडल के हिसाब से मैं 2K ठीक समझता हूँ, तो मैं 2K ले रहा हूँ। अगर आपका पीसी हैंडल नहीं करता है तो 1K पे खुश रहो, वो आपके ऊपर है। तो ये हो चुका है पूरा बेस। अभी इसके देखोगे यहाँ पर पहले ये पूरा प्लेन लग रहा था, लेकिन अभी देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा
टेक्सचर मतलब थोड़ा रफनेस वगैरह डेप्थ वगैरह आ चुका है, जो कि पहले नहीं था। यहाँ पर देखोगे ये इशू आ रहा है, यहाँ का मैच बराबर काम नहीं किया है हम लोग ने। तो मैच का काम भी बहुत जरूरी होता है, पॉलिश बराबर होनी चाहिए। हम लोग ने फटाफट में मैच खराब किए। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, स्मार्ट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं डालता हूँ स्टील, एंटर। यहाँ से कोई भी स्टील, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये वाला हो, उठाकर डाल देता हूँ, आ गया कुछ इस तरीके से। लेकिन ये वाला स्टील मुझे पसंद है, मुझे चाहिए क्रोम वाला, थोड़ा स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि ये वाला मुझे ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। या फिर थोड़ा ब्राइटनेस में चाहिए तो ये वाला ले सकते हो, लेकिन ये वाला मैं उसके हैंडल को देना चाहूंगा, तो मैं ये ले रहा हूँ, डाल देता हूँ ये। तो ये कुछ पूरे इस पर आ जाएंगे, तो प्रॉब्लम पूरे इस पर मुझे नहीं चाहिए, जिसके ऊपर चाहिए उसको है। तो क्या करना है, फोर दबाना है, सबसे पहले इसके ऊपर आना है। यहाँ पर मैं नाम दूंगा ब्लेड, क्योंकि मुझे याद रहना चाहिए। और यहाँ पर एक मास्किंग का ऑप्शन रहेगा, जो कि ये ऐड मास्क, ऐड ब्लैक मास्क। ब्लैक मास्क मतलब पूरा हाइड कर देगा। फिर फोर दबाओ, जिससे कि यहाँ पर आपको सिलेक्शन आएंगे। यहाँ पर मैं यूवी लूंगा, जो कि ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, और इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो देखोगे वो उसके ऊपर ही अप्लाई होगा, बाकी किसी पर नहीं। तो ऐसा कुछ। और अगर आप ये नहीं चाहते, आप मैनुअली सब करना चाहते हो, तो यहाँ से मार्क कर लो। और फिर यहाँ पर जो सेकंड है ऑप्शन, जो कि पॉली का है, तो पॉली आपको ऐसे को सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ कहाँ पर टेक्सचर चाहिए, कुछ इस तरीके। जूम करके भी देख लो, कहीं कुछ छूट ना जाए, वरना वो पैच कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो देखो ये टेक्सचर आ चुका, ये नाइफ हो गई। अब इसकी डिटेल्स भी है, और अगर आप कुछ डिटेल में करना है, मैं शिफ्ट राइट क्लिक से ऐसे लाइन चेंज करके देख सकता हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर ओपन करोगे फोल्डर, तो यहाँ पर एजेस दिए हुए हैं। अगर एजेस पे क्लिक करोगे, मैच के ऊपर यहाँ पर नीचे टाइमिंग, टाइमिंग जितना बड़ा उतना वो छोटा होगा, जैसे कि टाइमिंग में इसमें कुछ काम नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप अपने हिसाब से डार्क एंड लाइट कलर अपने मर्जी से कर सकते हो। तो ये बहुत ऑप्शन है, क्लोज कर देता। नीचे है तो हाइट, तो देखोगे ये कॉर्नर पे काम कर रहा है। तो मैं थोड़ा ऐसा चाहता हूँ, थोड़ा डेंट टाइप, कि ये यूज हुआ था। हम्म, ये देखो कॉर्नर कॉर्नर देखो, ऐसे मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन एक डेंट टाइप आ जाता है उसके अंदर। अगर भाई अगर मैं और अंदर कर दूँ, तो वो अंदर से जाता है, ये बाहर आता है। तो ऐसा भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं तो ऐसा ही चाहूंगा कि वो बाहर से घिसा हुआ है करके। तो ऐसा कुछ। उसके अलावा यहाँ पर रफनेस दी हुई है, जो रफनेस कितनी चाहिए उसकी, जो घिसा हुआ पन वगैरह रहता है, तो रफनेस यहाँ पर कम करोगे उतना उसकी रफनेस हट जाएगी, ये देखो। लेकिन इतना शाइन भी नहीं चाहिए मुझे चाकू कि मेटल पूरा दिखे। तो रफनेस अपने हिसाब से आप रख सकते हो, रफनेस ज्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मल। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सर्फिंग का भी कुछ दिया हुआ है, डेप्थ वगैरह, तो वो भी चेक कर सकते हो। ये देखो छेद कितने अंदर चाहिए, कितने बाहर चाहिए। अभी देखो ओरिजिनली मैंने इसमें कुछ वैसा किया ही नहीं था, लेकिन टेक्सचर की मदद से मैं वो सब बना सकता हूँ। ये देखो। उसके अलावा यहाँ पर बेस कलर क्या चाहिए आपको, वो भी आप दे सकते हो, जैसे कि बेस कलर मुझे थोड़ा सा डार्क चाहिए, ऐसा कुछ। हम्म, या फिर थोड़ा ब्राइट चाहिए तो वो अभी कर, बाद में भी कर सकते हो। लेकिन एक बार आगे जाने के बाद पीछे कौन आएगा, वो वाला सिस्टम लग जाता है। तो ऐसा कुछ ही लिखना है। या आपके डिस्प्ले पर भी कैपेबल होता है कि आपने डिस्प्ले कैसा अच्छा है, स्क्रीन वगैरह। चलो ये काम मेरा हो चुका, मैं क्लोज कर देता और इसे मैं बंद कर देता, कि ब्लेड का काम मेरा हो चुका। नेक्स्ट, वुड, एक ये वाला मेटल था जो मैं देखना चाहता था।
तो ये वाला मैं इसके ऊपर देना छोड़ दिया मैंने, ऐसा कुछ। वो पूरे उस पर अप्लाई होगा, आपके ऊपर है, आप किसको देना चाहते हैं। जैसे कि मैं इमेज में जाना चाहता हूँ, ये वाले पार्ट को मैं देना चाहता हूँ, तो ये पूरे पर आएगा, तो यहाँ से ऐड ब्लैक मार्क्स। अब मैंने इसको अलग से बनाया था, अगर आपको ध्यान है तो इसलिए मैंने अलग क्यों बनाया, क्योंकि मैं डायरेक्टली ऐसे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँ, मेरा काम हो जाए, वरना मुझे वो पिक्सल बाय पिक्सल सब करना पड़ता, तो वो मैं नहीं चाहता, इसलिए। उसके बाद ये फोल्डर ओपन करो। डर्ट मुझे जो ज्यादा हो गई है रफनेस थोड़ी, वो मैं कम चाहता हूँ। उसके अलावा शार्पनेस साइज वगैरह दी हुई है, ये मुझे जरूरत नहीं है, ये शार्पनेस में मैं आता हूँ, थोड़ी कम करता हूँ। यहाँ पर भी आता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम जा सकता है, सेटिंग देखनी पड़ सकती है। एजेस, हाइलाइट्स वगैरह दिया हुआ है। ऊपर आता हूँ मैं, स्टाइलिंग कम करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बंद चालू करके देखो क्या है, ऐसे भी अच्छा दिख रहा था, तो ये ऑन करता हूँ। ये वाला कलर कौन सा है, ये निकाल दे रहा हूँ क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसका भी जो हाईलाइट कलर है, मतलब जो हाइट है, हाइट ज्यादा हो रही थी, तो थोड़ी सी नॉर्मल रखता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ इतनी। और इसका जो बेस कलर है वो भी मैं नहीं चाहता, जैसे कि ये बम्प्स है, बम्प्स भी हटा दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ी और नॉर्मल लग रही है। नीचे आता हूँ, ये कलर चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा मैं और ब्राइट चाहता हूँ, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊँ, सॉरी डार्क, तो जैसे बेस कलर, ये वाला क्या है मेरा, ये भी बेस ही है, तो बेस को थोड़ा सा और ब्राइट करवा देता, ऐसा। तो देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखना शुरू हो जाएगी। फिर अपने तो अगर आपको कितना चाहिए वो आपके ऊपर है। उसके बाद और एक मेटल की जरूरत है, तो मैं ले रहा हूँ ये उठाकर डाल देता हूँ, इसको बंद। ये है मेरा हैंडल, और इसके ऊपर नाम देता हूँ HANDLE हैंडल। ये वाला थोड़ा खराब है, इतना अच्छा नहीं है, अंडू करता हूँ, ये वाला लेता हूँ, ये थोड़ा ठीक है, ट्राई करके देखना पड़ेगा, तो उसके बगैर नहीं कह सकते, तो ऐड ब्लैक मास्क, ये वाला लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हो गया, यहाँ पर भी खुद ही हो गया। लेकिन ये जो है वो मुझे ब्राइट कलर में चाहिए था, तो मैं इसका जो बेस कलर है वो यहाँ से आकर ब्राइट पे लेकर जाऊंगा, और इसका जो ये सब है स्क्रैचेस कील वगैरह, वो भी मैं थोड़ा ब्राइट पे लेकर जाऊंगा। देखोगे अगर मैंने पॉली बराबर नहीं किए थे, इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा था कि पॉली बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पूरा टेक्सचर खराब हो जाता है। तो ऐसे कुछ ये दिखेगा। उसके अलावा मैं और क्लिक करता हूँ, क्लोज, यहाँ पर क्लिक, स्क्रैचेस वगैरह आप इसके ये जो वेव्स वगैरह है, उसका भी कलर अलग सा रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। जैसे कि बंद चालू करता हूँ, ओके, ये अलग है, क्लिक करो, उसके लेवल्स वगैरह भी दिए हुए रहेंगे, कितना खराब रहना चाहिए वगैरह। मैं इसमें कुछ इतना चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रेडीमेड है कर्वेचर्स वगैरह, तो रेडीमेड में आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते। ये ग्रंज है,
जो कि बोल सकते हो कितना गंदा रहना या फिर कितना रस्टी रहना। फिर भी कलर इसका प्रॉपर नहीं है, तो बेस कलर पे आ जाता हूँ। फिनिश, नीचे आता हूँ, ओरिजिनल कलर ये। और बंद कर दो। ऐसा कुछ। स्टील के लिए सबके स्क्रू सेम रहने वाले हैं, तो क्या दे सकते हैं। स्टील तो अच्छा ही रहने वाला है। आई थिंक शाइन वाला देकर देखे, ट्राई करते हैं। अगर अच्छा हो जाता है तो सबको वही दे देंगे। ज्यादा शाइन वाला है फिर भी, तो हम लोग उसको शाइन कम कर देंगे। तो ऐड ब्लैक मास्क करता हूँ, जिस जिसको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से। फोटोशॉप ही है पूरा का पूरा, लेकिन ये फोटोशॉप से बहुत अच्छा है। लाइट ऐसे चेंज करके देख सकते हो, शिफ्ट राइट क्लिक, ऐसे कुछ। अब शाइन मुझे बहुत लग रही है, मुझे शाइन इतनी नहीं चाहिए थी। तो शाइन के लिए ये ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आइज वन चालू करके देखो कि किसमें सबसे ज्यादा मेटल, यहाँ पर मेटल भी है। तो मेटल के अंदर यहाँ पर फिनिश रफनेस दिया हो, तो रफनेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। स्केल वगैरह सब कुछ नॉर्मल ही है। आई थिंक मेटल के अंदर आकर देखते हैं रफनेस का कहीं पर कुछ दिया हुआ है क्या। एडवांस पैरामीटर्स ओपन करता हूँ मैं। मेटेलिक रफनेस, रफनेस थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ज्यादा ही रफ हो गया, ये तो मैट जैसे हो गया। तो रफनेस थोड़ी, इतना ठीक है। पहले कुछ ज्यादा ही शाइन हो गया था, जो कि पूरा ही अजीब ही दिख रहा। इसलिए क्वालिटी अगर कम लोगे तो इससे फास्ट चलेगा, ये भी ध्यान रखो। अब बचा वुड, लास्ट। तो वुड के लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा WOOD वुड, यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर वुड कौन सा चाहिए, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये भी ठीक ठाक ही है, तो ये वाला ले लो। फिर कप एंड ड्रॉप, यहाँ से ऐड ब्लैक मास्क, फोर तो है ही, सिर्फ क्लिक ही करना है। ये आ गया कि नहीं आया। आया है। दिख नहीं रहा था वहां से, ऐसे कुछ। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ हो चुका पूरा का पूरा, लेकिन आप फिनिशिंग टच भी दे सकते हो, और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो। जैसे कि ये वाला जो मेटल है, जैसे कि ये सब बंद कर दो। ये वाला जो है, इसे क्लिक करता हूँ, ये ओपन करता हूँ, ये स्क्रैचेस जो है वो हटा देता हूँ, तो भी चलेगा। ये तो हो चुका है, फिर ये बंद कर देता हूँ। ये वाला इसका है, ये ओपन करता हूँ। और डर्ट, डर्ट से कुछ भी फर्क पड़ रहा है कि नहीं। डर्ट से इतना नहीं पड़ रहा है। शार्पनेस, एजेस मुझे चाहिए फिलहाल के लिए, ये थोड़ा हटा दिया मैंने। ये रफनेस मुझे चाहिए, बेस भी चाहिए। चलो इधर तक ठीक है। तो ये टेक्सचर अब मुझे चाहिए माया में, क्योंकि मुझे रेंडर्स भी निकालने हैं। करेक्ट। तो कैसे करें, एक बार अगर आपका पूरा हो जाता है तो पहले तो फाइल सेव की और करो, मैंने किया ही नहीं था, वरना सब कुछ चला जाए। हो गई फाइल सेव, चेक कर लो। आ चुकी है, नाइस। अब इसके टेक्सचर्स एक्सपोर्ट करने हैं। तो टेक्सचर्स एक्सपोर्ट करने का तरीका सबसे आसान है, फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट टेक्सचर।
क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। यहाँ से लोकेशन दे दो, जैसे कि मैं क्लिक करूंगा, ये कुछ अलग ही जगह पर गया है, मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता, तो डी में 3D डायमेंशन में एसेट्स में यहाँ पर एक मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा, नाइफ टेक्सचर्स लिखकर उसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर, यहाँ पर पीवीआर मेटेरियल रफनेस जो मैंने बताया था, पीएनजी में चाहिए जेपीजी चाहिए आपके ऊपर है, मैं पीएनजी रखता हूँ। 8 बिट बेस्ड ऑन टेक्सचर्स वगैरह यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर हाँ यहाँ पर करना पड़ेगा, सॉरी 2048 जो मैंने रखा था। ये वाला क्या है, इनफाइनाइट, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा था वैसे ही रख रहा हूँ। लैम्बर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्सचर्स के नाम बताएंगे सब कुछ। आउटपुट पे ऊपर आ जाओ, यहाँ पर पीडीएफ मैटेरियल रफनेस पर क्लिक करो, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा और लिस्ट इतने टेक्सचर्स निकलने वाले जिसमें मैटेरियल रफनेस हाईलाइट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पर एक्सपोर्ट देखोगे, एक्सपोर्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुली एक्सपोर्ट है। यहाँ पर आ जाओ, फोल्डर आ गया, ये देखो, तो ये है मेरा टेक्सचर ऐसा कुछ, ये देखो। अब इसको माया में लेकर जाना है, तो माया में आ जाओ, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रखो, यहाँ पर ऊपर आपको सब्सटेंस मिल जाएगा, क्लिक करो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, जो मैंने वर्कफ्लो अभी तक बनाया था वो इसके ऊपर अप्लाई कर, क्लिक करो, सिलेक्ट मल्टीपल मैप्स, और जहाँ पर मैंने नाइफ के टेक्सचर सारे सिलेक्ट, हाइट को छोड़ के। हाइट क्या करेगा, आपके जो ये पॉइंट्स वगैरह है उसको मैनिपुलेट करके वैसा टेक्सचर देने की कोशिश करेगा, तो मैं हाइट नहीं देता, तो कभी नहीं, जिससे आपका मॉडल खराब हो सकता है। सिलेक्ट करो और अप्लाई, अप्लाई कर दिया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बराबर है। तो सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अप्लाई एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर एआई का फर्स्ट वाला आएगा जो लेटेस्ट रहेगा, एआई सर्विस 1 यहाँ पर लेटेस्ट है, किसी किसी में एआई सर्विस 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, तो वो जो लेटेस्ट रहेगा वो इसका है। तो क्लिक करो, आ गया, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो करो क्या, तो यहाँ पर ऊपर टेक्सचर रहेगा, शॉर्टकट है आई थिंक 6, हाँ 6, ये देखो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें लाइट्स नहीं है। हाँ, तो लाइट्स का भी मतलब रहता है, तो क्लिक करो पहले, और यहाँ पर टेक्सचर जो दिया रहेगा एआई सरफेस 1 जो कि अभी लेटेस्ट था, उसको नाम चेंज करो, नाम दो नाइफ, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपके पास 10 टेक्सचर्स आने वाले हैं वहां पर, जैसे कि अभी अगर मैं राइट क्लिक करके एग्जिस्टिंग में जाऊंगा तो नाइफ आ जाएगा, तो वो याद रखने के लिए। तो हो गया। अब इमेज की मुझे जरूरत नहीं, तो इमेज मैं हाइड कर दूंगा, इनविजिबल। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर आ जाए, ग्राउंड के ऊपर, फिर मैं लेता हूँ एक प्लेन, कुछ इस तरीके से, करेक्ट, फिर राइट क्लिक, एज एज को सिलेक्ट, ऊपर ले, सिलेक्ट, राइट क्लिक, ऑप्शन नहीं आया, सिर्फ राइट क्लिक, बेवल, यहाँ से सेगमेंट बढ़ा दो, प्लेन हो गया, राइट क्लिक, वर्टेक्स, वर्टेक्स की जरूरत नहीं थी, अगर मैं ऑब्जेक्ट भी लेता हूँ, आर दबाता हूँ और ऐसे करता हूँ तो वो बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा आगे ले लेता। अब ये दिख कैसा रहा है, आर नॉट में मुझे देखना पड़ेगा। अब आर नॉट क्या है, तो आर नॉट में आ जाओ, ओपन आर नॉट रेंडर व्यू, क्लिक करोगे, आर नॉट रेंडर व्यू ओपन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और यहाँ से प्ले पर क्लिक करो, प्ले पर क्लिक करोगे तो टाइम लगता है, जैसे कि वो क्वालिटी क्या दिखता है उसके ऊपर है। तो मैंने प्ले पर क्लिक कर दिया है, अभी देखते हैं, जैसे कि जो काम करेंगे वो बंद कर दो तो थोड़ा सा और अच्छी तरह चलेगा। ये बैकग्राउंड में रन ही हो रहा था, ये देखो ब्लैक ब्लैक दिखा रहा है, प्ले तो भी ब्लैक ब्लैक दिखा, क्यों, क्योंकि मैंने लाइट नहीं दी है, फिर से वही प्रॉब्लम, तो आर्नोड में आकर यहाँ पर लाइट्स में एक स्काईडोम दे दो सबसे पहले,
तो एक लाइट आ जाती है जो कि ऐसे नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर अभी वो चीज दिखाई देगी। थोड़ा जूम करो। ये अभी यहाँ पर ये टेक्सचर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वाइट ही रखा था, मैक्सिमम वाइट ही था उसका, तो वो एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर वाइट ही आ रहा है पूरा का पूरा, मैं वाइट नहीं चाहता। बाकी अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो वाइट वाला बहुत खराब दिख रहा है। करेक्ट है। चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका रिटर्न प्रोसीजर वही है। जैसे कि जैसे कि इसको कौन सा चाहिए, ये वाला, ये वाला। तो ये ओपन करो, यहाँ पर मैंने व्हाइट बेस कलर रखा हुआ है, उसे डार्क कर दो, ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं चाहते तो वो जो मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था, याद नहीं आ रहा मुझे, पिक रेफरेंस, रेफरेंस, प्योर रेफरेंस, उसके ऊपर से वो कलर का रेफरेंस भी उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खुद का ही कलर लो। जैसे कि प्योर रेफरेंस ओपन करो, प्योर रेफरेंस के साथ सोर्स इमेज में जाओ, नाइफ से इसके अंदर ले लो, ऐसे कुछ मिनिमाइज करो, इसे यहाँ पर रख दो, ये बेस कलर पे क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, सॉरी, आई ड्रॉपर, ये वाला कलर, वो वाला कलर क्लोज कर दो। अब नाइफ के ब्लेड की बारी है, तो नीचे ब्लेड मैंने लिया हुआ है, ब्लेड को ओपन करो, बेस कलर पे जाओ, बेस कलर का आई ड्रॉपर ले लो, ये वाला कलर देना चाहता हूँ, तो वो वाला कलर आ जाएगा। फिर उसका हैंडल है, तो हैंडल वाला आई थिंक ये है, इसे ओपन करो, और उसका भी बेस कलर ये है, क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, और ये वाला है, यही था शायद से, प्लेट बंद कर देता हूँ मैं। हाँ यही है, बराबर है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देखो। तो ऐसे भी कलर्स फटाफट उठा सकते हो, लेकिन अभी कर सकते हो, मैंने खुद से बनाना चाहता इसको, इसलिए। तो ये हो गया। अब रिटर्न सेम प्रोसेस, एक्सपोर्ट टेक्सचर्स, यहाँ पर लोकेशन नाइफ टेक्सचर्स सिलेक्ट, यहाँ से पीवीआर मेटेलिक रफनेस 2K लैम्बर्ट पे क्लिक करो, सारे टेक्सचर्स आउटपुट, आउटपुट में पीवीआर मेटेलिक रफनेस, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। इस बार एरर भी आ सकता है, नहीं अच्छी बात है, वरना क्या होता है कि मैं एक ही जगह पर अगर सेम वाले वापस सेव करने जाऊंगा तो वो थोड़ा प्रॉब्लम देता है। तो ये भी हो चुका। अब यहाँ पर आता हूँ माया में, और सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग एंड नाइफ, सॉरी, पहले मुझे उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो सब्सटेंस, अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, सिलेक्ट मल्टीपल मैप, सारे सिलेक्ट। इसमें देखोगे ये माया के थोड़े फाइल्स जनरेट हुए, टेक्स्ट फाइल्स, उसके साथ ही मुझे हाइपर भी हटा देना है, और सिलेक्ट एंड अप्लाई एंड सिलेक्ट एंड रिटर्न, यहाँ पर एग्जिस्टिंग में आकर सबसे लेटेस्ट यही है अभी भी। तो ऐसा कुछ अभी आर्नोल्ड करते हैं, तो आर्नोल्ड, ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड यहाँ से प्ले। तो देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसके जो भी रेंडर्स होते हैं वो ज्यादातर अच्छे जो है वो डार्क में अच्छे दिखाई देते हैं। तो डार्क करने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले स्काईडोम डिलीट कर दो, स्काईडोम की मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, आर्नोल्ड में जाकर लाइट्स में जाकर यहाँ से एरिया लाइट लेता हूँ, एरिया लाइट आ जाएगी। अब इसका जो लाइन आ रहा है वहां पर वो लाइट आ रही है, तो ई दबाता हूँ, थोड़ा रोटेट करता हूँ, और आर दबाकर बढ़ा दूँ, और थोड़ा सा ऊपर ले जाए, कुछ इस तरीके से। ई, रोटेट, कंट्रोल जेड, अंडू, कुछ ऐसे चाहता हूँ कि लाइट थोड़ी जो है वो क्रॉस से है। अब ये है मेरी प्राइमरी लाइट, प्राइमरी लाइट सबसे ज्यादा दिखाई देती है,
तो वो कैसे चेक करूँ? तो लाइट्स के लिए आई थिंक 7 है, 7 लगाओ, ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा। अब लाइट कितनी गिर रही है, उसकी सेटिंग आपको एट्रीब्यूट एडिटर में इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी या फिर एक्सपोज़र। तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, ये लाइट दिख रही है यहाँ पर, लेकिन मुझे चक्कू नहीं दिखाई दी। तो चक्कू के लिए मुझे ये लाइट जो है वो आगे लेकर आनी, कुछ इस तरह। ऐसा कुछ, फिर थोड़ा एक्सपोज़र भी बढ़ा देते हैं। ये अब आर्नोल्ड में चेक करो, ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड प्ले। ये तो ये जो इफेक्ट होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अभी इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, जैसे कि मैं एक कैमरा यहीं पर रखना चाहता, ऐसा कुछ। तो क्या करूँ? तो यहाँ से आई थिंक व्यू में क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू, जहाँ पर मैं अभी वो वहाँ से कैमरा क्रिएट करूँ, तो कैमरा क्रिएट हो जाएगा, जो कि पर्सपेक्टिव 1 ये वाला कैमरा है। तो इसी को यहाँ से लॉक कर दो। देखोगे अभी मैं आगे पीछे नहीं जा रहा, तो मुझे पैनल्स में जाना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में, पर्सपेक्टिव कैमरा में। ये देखो ये कैमरा, मतलब जब मैं यहाँ पर आगे से जाऊँ, अब ऊपर आ जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कैमरा मूव करूँ वैसे वो मूव हो रहा है, करेक्ट है। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर पर्सपेक्टिव शेप की जगह पे पर्सपेक्टिव शेप 1 शेप कर दूँ, तो मैं कुछ भी करूँ वो मुझे फाइनल व्यू ही दिखाएगा। जैसे कि अब अगर मैं इसकी इंटेंसिटी वगैरह बढ़ा दूँ, जो मेरी लाइट है कुछ इस तरीके से, ये देखो, ऐसे कुछ। तो ये एक हो गई लाइट। मैं चाहता हूँ और 1-2 लाइट और लगाना चाहता हूँ। सब कुछ आएगा। दिखा भी सकते हो, जैसे कि एक कॉपी लेता हूँ क्लोन, इसमें कुछ इशू है इसलिए नहीं दिखा रहा है, वरना शैडो भी आ जाती है। वरना हम लोग को ऑब्जेक्ट के सेटिंग्स में देखना पड़ेगा वो। तो ई दबाता हूँ मैं, देखोगे थोड़ा लैग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रेंडर हर फ्रेम को करेगा। तो मैं यहाँ से रेंडरिंग सेटिंग में जाऊँगा, रेंडर सेटअप एडिटर, एक साथ 2-3 ऑप्शंस, पूरा लैग हो गया। तो ये पॉज़ किया मैंने। अब यहाँ पर रेंडर सेटिंग में नीचे आऊँगा और यहाँ पर क्वालिटी जो है वो कम करनी पड़ेगी। 640 रख देता हूँ, पहले कम रखना है, उसके बाद बढ़ा। आई थिंक आर्नोल्ड में मैंने चेंज नहीं की होंगी, आर्नोल्ड रेंडर, हाँ बराबर है। तो क्वालिटी पहले कम करो, उसके बाद जैसे आपको चाहिए वैसे एडजस्ट करो। तो मैं इसे पीछे ले लूँगा, ई दबाऊँगा, थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से, थोड़ा-सा कुछ ऐसे, और इसकी जो इंटेंसिटी वगैरह रहेगी, वो कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी जो लाइट्स होती है, उनकी जो ओपेसिटी होती है वगैरह, हाइलाइट्स वगैरह, वो कम होती है, ऐसे कुछ। और सेकंड चीज़, थोड़ा कैमरे के साथ मैं और कुछ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं पैनल से पर्सपेक्टिव 1 और पर्सपेक्टिव 1 को अनलॉक और थोड़ा-सा इस तरीके से, एंड रिटर्न लॉक, एंड यहाँ से कैमरा चेंज। फिर देखो ऐसा कुछ। तो यह सेव करने के लिए फाइल, सेव इमेज, और अभी के लिए फिलहाल वहीं पर करूँगा जहाँ पर हम पूरा डेटा कर रहे हैं, 3D डायमेंशंस में, एसेट्स में, यहाँ पर मैं नाम दूँगा नाइस एंड सेव। अब ये सेव हो चुका है, अब यहाँ पर आकर हम देख सकते हैं।
तो नाइस। देखोगे तो ये 640 क्वालिटी है। अगर एक बार आपको लगता है कि आपका पूरा अच्छी तरह हो चुका है तो आप उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो, फुल कर सकते हो। इसमें और भी डिटेलिंग बची थी जैसे कि यहाँ पर वगैरह, तो वो सब आप लोग चेकआउट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि जो आप बोल रहे हो अभी स्टेनलेस स्टील वाला, तो यहाँ पर आता हूँ क्लोज। अब मुझे लिखना है यहाँ पर, यहाँ या फिर चाकू के कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए कुछ इस तरह, या फिर यहाँ पर ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम कैसे लिखोगे, तो सिंपली इसको मैं बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। कुछ एक न्यू लेयर लूंगा यहाँ से, जैसे कि ऐड प्रीसेट है ये वाला, ऐड लेयर। तो लेयर ऐड हो जाएगी, मुझे दिख क्यों नहीं रही सबसे नीचे। तो ये वाली डिलीट करता हूँ, ऊपर आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड फिल लेयर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे बम्प देना है। आप जो बोल रहे हो स्टैम्प वगैरह, वो एक बम्प टाइप में आ रहा है। तो इसमें से मुझे सिर्फ कलर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक हाइट चाहिए, मतलब एक धब्बा कि उसके अंदर कुछ पंच हुआ है करके। और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पर अल्फाज में आते हैं नीचे, और यहाँ पर आई थिंक फॉन्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट लिखता हूँ, तो फॉन्ट्स आ जाएंगे। अब यहाँ से कौन सा फॉन्ट आपको चाहिए, मैं तो ये वाला जैसे ही क्लिक करूंगा, उठाकर डाल देता हूँ कुछ यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ हाइट, हाइट आ चुका। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मुझे भी इसको रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से रोटेट। स्टाइलिंग जितना कम करोगे उतना बड़ा होगा, कुछ इस तरीके से। ऑफसेट वगैरह एडजस्ट करना पड़ेगा, और नीचे आते हैं हाइट वगैरह दिया हुआ है, तो साइज वगैरह एडजस्ट करो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर एक लाइन आ रही है, मैं लाइन नहीं चाहता, तो मैं डिलीट करता हूँ। और आई थिंक मुझे खुद ही लिखना पड़ सकता है, जैसे कि इसमें कुछ आपको दूसरे सॉफ्टवेयर से बनाकर लाना पड़ेगा, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट में, हाँ फोटोशॉप वगैरह। और जैसे आप यहाँ पर, जैसे कि मैंने फिल लेयर लिया हुआ है, फिल लेयर में आप डबल क्लिक करके या फिर ऐसे लेकर यहाँ पर हाइट, इसमें भी लाइन आ रही है, लाइन मैं नहीं चाहता, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, क्रॉप या फिर नो, फिल कर देता हूँ। ओके, फिल पे करोगे तो प्रॉपर आ रहा है। जैसे कि फिल मैच यूवी या फिर यूवी प्रोजेक्शन करके यहाँ पर रोटेशन वगैरह एडजस्ट करके टाइलिंग बढ़ाकर इसे यहाँ पर लेकर आना पड़े। फिर भी एक पैच आ रहा है, पैच आ रहा है, पैच आ रहा है, इसमें कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं जाता हूँ ब्रशेस में, ये सारे फोटोशॉप के ब्रशेस है। लेकिन आई थिंक अल्फा ही हमें यूज करना पड़ेगा, अल्फा के कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि यहाँ से मैं लेता हूँ ऐड लेयर, ऐड फिल लेयर वगैरह मुझे चाहिए, और हाइट चाहिए मुझे। तो उठाकर अगर मैं हाइट के ऊपर डाल दूँ, पूरे के ऊपर आ रहा है वो, रोटेशन एंड स्टाइलिंग, और यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है प्लेनर करते हैं। कुछ तो ऑप्शंस रहेंगे, उसके बगैर काम नहीं होगा। यहाँ पर रिपीट में हटा देता हूँ, फिर यूवी प्रोजेक्शन, इस बार आता है क्या देखते हैं। आ रहा है, प्रॉब्लम है।
ऐसे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ऑप्शन तो वही है कि डायरेक्टली यहाँ पर फॉन्ट ले लो। वही मैं अगर नॉर्मल लेयर पे करूँ तो नॉर्मल लेयर की मदद से हम लोग कर सकते हैं, जितना मुझे लग रहा है अभी तक। ओके हाँ, नॉर्मल लेयर से करना पड़ेगा, फिल लेयर से नहीं करना। नॉर्मल लेयर में अगर पर क्लिक करता हूँ तो फॉन्ट मेरे ब्रश जो है फॉन्ट हाथ में आ जाता है। देखो प्लस दबाओगे तो फॉन्ट बड़ा होगा, नहीं हो रहा है तो यहाँ से मैं साइज बड़ा कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसका भी हमें सेटिंग्स देखना पड़ेगा, जो कि आई थिंक फॉन्ट में नीचे है। यहाँ पर मैं एच क्रिएशंस लिख रहा हूँ और यहाँ पर आकर सिर्फ एक बार क्लिक करता हूँ। तो ये फॉन्ट थोड़ा बेकार है, तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, ये वाला फॉन्ट लेता हूँ जो कि थोड़ा मोटा है और इसके ऊपर वो पेस्ट करता हूँ यहाँ से। हम्म, तो इसके कारण थोड़ा सा हाइट वगैरह आ जाएगा, लेकिन इसमें भी नीचे आना पड़ेगा आपको। और यहाँ से जैसे कि ग्रे स्केल वगैरह दिया हुआ है, पैरामीटर्स अल्फा वगैरह, तो मुझे चाहिए हाइट, तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मास्किंग, ग्रे स्केल, नहीं, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सॉरी, कंट्रोल अंडू, इसके ऊपर करना है। मैंने लेयर गलत रखा था इसलिए प्रॉब्लम हुआ। लेयर मैंने वुड वाला लिया था इसलिए वहां पर वुड का टेक्सचर है, तो वो भी ध्यान रखो, ऐसे मिस्टेक्स हो सकती है यहाँ पर। और फिर नीचे आ जाओ और कलर हटा देता हूँ, सब कुछ सिर्फ हाइट से ही है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है प्रॉब्लम? हाँ लेयर प्रॉपर है, बहुत गंदा दिख रहा है। आया तो है लेकिन इतना खास नहीं दिख रहा। तो कंट्रोल जेड, यही लेयर पर मैं क्या करता हूँ कि एक मास्क देते ट्राई करते, पूरा मास्क यहाँ से, ब्लैक तो ब्लैक ही रहेगा, वाइट मास्क, और अभी हाइट चलाकर मास्क भी चढ़ाकर फायदा नहीं है। तो नॉर्मली करना पड़ेगा, एक लेयर ऐड करनी पड़ेगी जिसमें मुझे हाइट चाहिए, और कितनी हाइट चाहिए, जैसे कि मुझे अंदर दबा हुआ चाहिए, और क्लिक करना पड़ेगा। अगर इतना नहीं चाहिए तो थोड़ा सा अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये फॉन्ट अपने ऊपर है, क्या चाहिए। एच क्रिएशंस में लिख रहा हूँ, हाइट वगैरह कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद आप चाहिए तो ऐसे कुछ अलग अलग भी इसके ऊपर ही यूज करके पूरा एक डिजाइन भी बना सकते हो। और जो आप बोल रहे थे स्टेनलेस स्टील वगैरह, अब सब कुछ एक साथ कर सकते हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि दूसरे फॉन्ट के साथ ये वाला फॉन्ट लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टेनलेस स्टील, ऐसा कुछ। और ये थोड़ा सा साइज वगैरह है, ये आई थिंक ब्रश का साइज नहीं है, ब्रश का साइज ऊपर की तरफ रहेगा।
तो ब्रश का साइज बढ़ाता हूँ, ब्रश के बाहर जा रहा है, कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि नीचे आता हूँ। ओके, ये ब्रश के अंदर का साइज है और ये जो साइज है वो ब्रश का साइज है, ये देखो। तो इसमें जैसे कि मैं क्या करता हूँ, फ्लो वगैरह एडजस्ट, कंट्रोल जेड, ज्यादा ही मुझे बम्प लग रहा है तो हाइट थोड़ी कम कर पड़ेगी, और जहाँ पर आपको चाहिए रोटेशन चाहिए मुझे, तो ऊपर आ जाता हूँ, मिनिमम साइज, स्ट्रोक ओपेसिटी, स्पेसिंग, एंगल, एंगल जितना मुझे चाहिए उतना करके, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा है, डायरेक्ट वो वैल्यू जंप कर रहा है, तो 7 की जगह पर मैं 3 करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर -3, माइनस में वो नहीं जा रहा है, तो 297 कुछ रहेगा, 345, 354 एंड आई थिंक 357, क्योंकि 360 का एक सर्कल होता है, तो भी थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसे। तो ऐसे करके उसके अंदर लेकर जा सकते हैं फाइल, एक्सपोर्ट टेक्सचर्स, यहाँ से वापस वही करना है, जैसे कि सिलेक्ट फोल्डर, पीबीआर मेटेलिक रफनेस, पीएनजी 2K 8 बिट, लैम्बर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आउटपुट पे मेटेलिक रफनेस, लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिटर्न वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, रिटर्न यहाँ पर आ जाओ। इस बार देखोगे टेक्सचर्स में तो कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि चेंज, ये लो। तो फिर रिटर्न माइंड में आ जाओ। कभी कभी क्या होता है कि वो खुद ब खुद रिफ्रेश भी कर लेता है, तो एक बार राइट क्लिक करके एग्जिस्टिंग में जाकर यहाँ पर एआई सरफेस देकर एक बार आर्नोल्ड में चेक कर लो आपको आया है कि नहीं, इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं आया है तो राइट, पहले यहाँ पर सब्सटेंस से अप्लाई वर्कफ्लो टू मैप, सिलेक्ट नाइट टेक्सचर, सारे सिलेक्ट, सारे बीच वाले कट कुछ इस तरीके से, और हाइट भी कट, एंड आई थिंक ये रफनेस ये वाला, सिलेक्ट, अप्लाई, रिटर्न, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, इस बार 2 आया लेटेस्ट तो 2, और फिर रिटर्न आर्नोल्ड, ओपन आर्नोल्ड रेंडर व्यू एंड वन टाइम प्ले। देखोगे हाइट आ चुकी है, तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कैमरा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव कैमरा से देख, पर्सपेक्टिव कैमरा, नहीं कैमरा मैंने चेंज किया दिखाने के लिए कि देखो आज पर ये तो ऐसे ही आपको बनाना है, और सबके एक्सपोर्ट्स लाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, चलो बाय।